जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं थोड़ा सा महाराज जी के विषय में बात करना चाहती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं अभी और आगे क्या बोलूँगी, लेकिन कई बार मुझे अलग अलग लोगों ने बोला, स्पेशली जब अब मैं बहुत से भक्तों के संस्मरण अपलोड कर रही हूँ कि आपकी महाराज जी के साथ पहली मुलाकात का कुछ बताइए। तो सच बताऊँ तो मुझे पहली मुलाकात याद भी नहीं है महाराज जी से, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और भगवान और उन सब में मेरी कोई आस्था नहीं थी। और पापा मम्मी मुझे ज़बरदस्ती नए कपड़ों और लालचों के बहाने लेके जाते थे और बहुत समय तक बस मैं ऐसे ही चली जाती थी। तो मेरी ऐसी कोई विशेष स्मृति है ही नहीं। और महाराज जी से मिलने के बाद धीरे धीरे मुझे उनसे जुड़ाव तो हुआ, लेकिन 5-6 साल तक मिलने के बाद भी मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं हुई जैसी लोगों ने अपने फर्स्ट मीटिंग में बताई है महाराज जी से। तो मेरे पास कुछ भी स्वीट अच्छा डिवाइन है ही नहीं बताने के लिए। तो देखा जाए तो मेरी जर्नी बिल्कुल ब्लैंड है, मतलब उसमें कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन जो है आज इतने साल बीत जाने के बाद, और मैं ये किसी घमंड में नहीं कह रही हूँ, ना ही किसी को अपने से वैसा करने लोग सिद्ध करने के लिए कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही किया है, और बल्कि हम सभी को यही लगना चाहिए। और मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसे सिद्ध करने का, मुझे बस ऐसा फील होता है आज भी। और कई चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं क्योंकि पहले से तय नहीं किया था। लेकिन मैं एक पॉइंट आज ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में महाराज जी से मिली थी, तो जैसा मैंने बताया मैं बच्ची थी और मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, भगवान में, गुरु में। और क्योंकि मैं साइंस साइड से थी तो और भी ज़्यादा मेरे अंदर जो उस एज में होता है, आप जानते ही होंगे, आपके बच्चे होंगे तो आप जानते ही होंगे, जब आप उनसे कहते होंगे कथा में चलो या कुछ भी, तो वो क्या जवाब देते होंगे। वैसे ही मैं थी, उससे भी 50 गुना ज़्यादा। तो मैंने महाराज जी से कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए कि जो मुझे आज लगता है कि हाय राम, मैंने कैसे पूछ लिया। लेकिन महाराज जी ने मुझे वैसे ही उत्तर दिए जो साइंटिफिकली ही थे, मतलब नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिकली, बट जो मेरी बात को काट नहीं रहे थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुए थे उनके कुछ उत्तर सुनकर। लेकिन फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं महाराज जी की तरफ झुकती चली गई। और मेरे पास साहित्य वाले अच्छे शब्द नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भावना को समझें। तो मैं छोटे उसमें अपनी जर्नी बता रही हूँ कि पहले तो मैं महाराज जी से ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न करती थी, वहाँ जाना नहीं चाहती थी, फिर भी पापा ज़बरदस्ती लेकर जाते थे, पापा मम्मी। और बीच में मैंने पढ़ाई का बहाना करके मैं नहीं गई। बहाना भी था, सच्चाई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहाना भी था। फिर मुझे आज इतना उसका पश्चाताप होता है, अपने ऊपर गुस्सा आती है, मन करता है अपना क्या कर डालूं कि मैं नहीं गई। कुछ साल, मतलब नॉट लगातार, कुछ साल, समय कितना था महाराज जी के साथ मैं जब जुड़ी, तो 10-11 साल में आधे टाइम तो मैं बच्ची थी और आधे टाइम मैंने ये सब नाटक करा। तो उसका मुझे बहुत दुख होता है।
तो और जो भी जब मैं महाराज जी से बहुत ज़्यादा भी जुड़ गई और इतना ज़्यादा कि बस महाराज जी ही मेरे लिए सब कुछ हो गए, तो उनके प्रत्यक्ष रूप से ना रहने के बाद भी तब मैं और भी ज़्यादा उनकी कथा आदि से बहुत ज़्यादा जुड़ती चली गई। तो मुझे कई जगह ऐसा लगता था कि मैं एग्री नहीं कर रही हूँ जो महाराज जी कह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कह रहे हैं या क्या है, लेकिन जो हम लोग के अंदर की ईगो होती है वो लड़ती है उन बातों से, क्योंकि पहली बात तो हम लोग को वो बातें समझ ही में नहीं आती हैं। और मेरी लाइफ में तो बहुत अगड़म बगड़म हुआ। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, तो आप स्किप कर दीजिएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक रिबेलियस टाइप से थी, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें महाराज जी की देखी जो बिल्कुल, एक कहते हैं जो रूढ़िवादी आध्यात्मिकता होती है वो मानेगी ही नहीं उन बातों को। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ख़ास हैं, और यहाँ तक कि महाराज जी के क्लोजेस्ट शिष्य भी उन बातों को कभी सामने नहीं रखेंगे। और एक मन में डर होता है ना इंसान के कि अगर मैं इन बातों के लिए वो करूँगा तो ज़माना क्या कहेगा, जबकि उनके अपने गुरु ने जो है उन बातों को एंडोर्स किया है और रूढ़ियों को नकारा है, असली आध्यात्मिकता पर बल दिया है। तो मैंने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा, और जो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा या करा, जिनको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो सब मैंने अपना लिया बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह। और इस मामले में तो मैं कहूँगी कि हाँ, शायद मेरी साइंटिफिक सोच सही थी, तो मैंने उन चीज़ों को खुले मन से माना। अगर आपका एक पहले से आपके माइंड में बहुत सारे संस्कार होते हैं तो आपके लिए नई चीज़ों को मानना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं बच्ची थी और मेरे कोई संस्कार नहीं थे पहले से इतने दृढ़, और मैं थोड़ी रिबेलियस एटीट्यूड भी था मेरा। तो अगर मुझ पर कुछ लादा भी जाता था तो मैं मानती नहीं थी। तो इसलिए जब मैंने देखा अरे महाराज जी तो बिल्कुल ये मॉडर्न जो थिंकिंग है वैसे कर रहे हैं, तो मैंने उनको जीवन भर पकड़ लिया, जकड़ लिया। और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने महाराज जी की बातों को माना। पर बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे मैं एग्री नहीं करती थी और मुझे लगता था ऐसा क्यों। बट ओवर दीज ईयर्स मुझे बहुत कुछ अब समझ में आ रहा है कि वो सब कुछ सही था। और मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता सकती कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही एट रैंडम बोलना चाहूँगी। एक जैसे महाराज जी के, जो मैंने महाराज जी को ऑब्ज़र्व करी बहुत सारी चीज़ें उनकी, एक बच्चे की तरह थी मैं, और मेरा ध्यान भटका हुआ था नहीं दुनिया में, तो मैं महाराज जी को ही ऑब्ज़र्व करती थी। तो कई चीज़ें मेरे अंदर आ गई उनको देख देख के, जिसका मुझे बाद में लगा कि क्या मुझे उनको ऐसे फॉलो करना चाहिए था, मेरा तो नुकसान हो गया। तो वो ठीक से ना समझ पाने के कारण था। तो महाराज जी के पास जब भी कोई आता था और महाराज जी उसको अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर जितने रुपए आते थे वो गिनते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे और उसको दे देते थे। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व कर ली और मैं पूरी लाइफ यही सब करती रही। तो बाद में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे इसका बड़ा नुकसान हो गया। ये भी मन में आया कि महाराज जी तो भगवान जी थे और मैंने जो है उनकी नकल मार दी फालतू में। पर आज ऐसा लगता है कि सब कुछ सही था।
और इसको एक्सप्लेन कैसे करें हर एक पॉइंट को, कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने सब दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। और महाराज जी ने भी अपनी कितनी कितनी कथाओं में बातें बताई हैं कि जो रूल्स होते हैं कुछ, उनका भी ध्यान रखने को बताया है महाराज जी ने, नीति का, हर चीज़ का। लेकिन अगर मैं महाराज जी के अंदर की बात करूं तो महाराज जी सिर्फ प्रीति ही जानते थे। मैं ही नहीं कह रही महाराज जी नीति नहीं जानते थे, पर वो चाह कर भी नीति का उपयोग नहीं कर पाते थे। और मैंने एक बार उनके क्लोज शिष्य से पूछा था, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अगर महाराज जी को कोई, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, मतलब जैसे कि कोई उनसे गुस्सा होता था या कोई उनसे नहीं बोलना चाहता था, तब वो क्या उनका एटीट्यूड होता था। अपने दुश्मन वर्ड तो एग्जैक्टली राइट नहीं है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उन लोगों का जो महाराज जी की तरफ एक बैड रिस्पॉन्स रखते थे, उनसे भी उनका कुशल क्षेम पूछते रहते थे और चिंतित रहते थे उनके विषय में। तो मैंने यही फॉलो किया। और आप जानते ही हैं कि कैसी दुनिया होती है, तो मुझे इसका भी नुकसान ही मिला। तो मेरे मन में डाउट हुआ कि ये सही है या गलत है। और मैं महाराज जी तो हूँ नहीं, तो महाराज जी जैसे सह सकते थे वैसे मैं सह नहीं सकती। तो इसलिए मुझे कुछ तो उसमें अब आज बाउंड्रीज़ लगानी पड़ी हैं। लेकिन महाराज जी ने सब कुछ सहा है जीवन भर। हो सकता है आपको आश्चर्य हो, और मुझे भी ये कहने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे ये सब कहना भी चाहिए कि नहीं। पर अगर महाराज जी के लाखों भक्त थे और हैं, तो उनमें से 1 और 2% ने ही महाराज जी से महाराज जी को मांगा है। कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि महाराज जी डंडा लेके मुझे पेट ना डाले। तो आप इशारे में समझ जाइए, मैं नहीं कह पाऊँगी सब कुछ। तो महाराज जी का फ़ायदा ही उठाया हम सभी ने। और महाराज जी ने देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से अपना सब कुछ सबको दे दिया। सब कुछ, अपना नाम, अपना काम, अपना धाम, अपना धन, अपना यश, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन जो है महाराज जी को नहीं पा पाए हर कोई। और मैं क्या ही कहूँ अपने मुंह से आप। लेकिन मैं महाराज जी की विशेष कृपा पात्र रही, इन द सेंस कि बचपन से मेरे अंदर ये था कि मेरे परिवार में सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता थी, किसी न किसी फील्ड के वो पारंगत थे। अपने घर में मैं ही सबसे बड़ी फिसड्डी थी और हूँ आज भी। और किसी चीज़ की अकल नहीं, कोई विशेष स्किल नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, बुद्धि के नाम पे 0। तो मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बेकार हूँ। पर आज मुझे लगता है कि
यही मेरी सबसे बड़ी खूबी थी और इसी की वजह से मुझे महाराज जी ने अपने आप को दे दिया। ये बात अलग है कि महाराज जी ने अपने आप को दे दिया, लेकिन मैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास चेक्स हैं जिसमें आप कोई भी अमाउंट भर सकते हैं, तो मैं अभी छोटे छोटे अमाउंट भर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है बहुत बड़ा अमाउंट, इनफाइनाइट तो अमाउंट भर नहीं सकती मैं। इसको आप एकदम रैशनल होके मत सुनिएगा। तो महाराज जी ने मुझे ऐसे ही चेक दे दिया है अपने रूप में, लेकिन मैं अभी थोड़ा ही थोड़ा उसमें से निकाल पा रही हूँ जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि महाराज जी के साथ, महाराज जी तो भगवान है, वो कहते हैं कि मेरी लॉटरी खुल गई और ये हो गया, और ये, इसको अगर हम उन्हें मनुष्य रूप में देखें तो ये भी सच ही है, और ईश्वर रूप में देखें तो उनकी क्या लॉटरी खुलनी। तो मैं तो मनुष्य ही हूँ ना, साधारण मनुष्य, तो मेरी ज़रूर लॉटरी महाराज जी ने खोल दी कि जो उन्होंने कहा, अरे सबके पास बहुत कुछ है, यही सबसे बड़ी भिखारन है। तो महाराज जी ने मुझे ही सब कुछ दे दिया और मेरे लिए सब कुछ महाराज जी ही है, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ मुझे वो सब कुछ भी दिया जो इस दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी है, जिसको कि हम सभी जानते हैं, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये सिक्योरिटी कि मुझे आज ये एहसास हो गया है कि महाराज जी हर समय मेरी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हैं। मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी कहना नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी महाराज जी से इतनी कम बातचीत हुई है कि जितनी आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। शायद आपने 1 महीने में जितनी बात महाराज जी से कर ली होगी, वो मैंने पूरे 11 साल में भी नहीं करी, क्योंकि मैं कभी उनसे बोल ही नहीं पाती थी कुछ भी। वहाँ जाते ही मेरी जो है गला चोक हो जाता था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। लेकिन महाराज जी, तो महाराज जी थे, हैं, और मैं उन्हें महाराज जी ज़रूर कहती हूँ। वो मेरे गुरु भी हैं, महाराज जी भी हैं, लेकिन वो मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ। तो माँ तो और पिता तो बिना कहे बच्चे की सारी बात समझ जाते हैं, तो मुझे कभी कुछ कहना नहीं पड़ा उनसे, वो सब कुछ समझ जाते थे। जब भी मैं सुनती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी ने कभी चमत्कार नहीं किया, तो मुझे यही लगता है कि मेरे साथ तो पल पल चमत्कार किया, और मेरे लिए चमत्कार की वही परिभाषा नहीं है जो और सबके लिए होगी। राम गुण गाँव में महाराज जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, तुम यदि ना होते जगत में कौन मुझको जान पाता। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर महाराज जी ना होते तो कौन मुझको जान पाता। जो मैं कह भी नहीं सकती थी कभी, वो महाराज जी सुन सकते थे, और उन्होंने मुझे बेटी कहा, उन्होंने मुझे बेटी कह के अपनाया। मेरे बिना कहे वो समझ गए कि मैं उन्हें किस रूप में मान रही हूँ, और
वो सारी पर्सनल बातें हैं मेरे और महाराज जी की। पर्सनल भी कहूँ तो उसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं उनसे कभी कुछ बोल ही नहीं पाती थी, तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी सारी बात हो जाती थी और सब कुछ हो जाता था। और मैं ये कहूँगी कि मेरी ऐसी कोई विश नहीं है आज तक जो महाराज जी ने पूरी ना करी हो, कोई ऐसी विश नहीं है। और चमत्कार जो है वो यही है मेरा कि उन्होंने मेरी हर विश पूरी करी। लेकिन वो हर विश वो नहीं थी कि मुझे संसार में ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी विशेस महाराज जी से ही जुड़ी हुई थी, जो कि मैं कभी कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कभी अपने आप को उस लायक ही नहीं पाती थी। मैं अपने आप को हमेशा एक गंदी नाली का कीड़ा ही समझती रही। लेकिन महाराज जी ने उनसे जुड़ी मेरी सारी बातें पूरी कर दी। मुझे कभी कभी या हमेशा, अब मैं सच में ईगो में नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे हंसी आती है कि सबने जो है पारस को पाकर पारस को नहीं मांगा, पारस को पाकर नहीं, पारस के होते हुए भी पारस को नहीं लिया, और जो भी सोने का ढेर था उसको ले लिया। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, क्योंकि सुनने में यही लग रहा होगा कि मैं ही विशेष हूँ और सब तो बेकार हैं, क्या महाराज जी की कृपा दृष्टि नहीं हुई सब पर। तो महाराज जी की तरफ से थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ। महाराज जी तो जैसे राम जी कहते हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं और सब पर मेरी बराबर दया है, तो महाराज जी के लिए थोड़ी ना कोई डिफरेंशिएशन है। मैं तो हम लोग की बात कर रही हूँ कि, और उसमें भी महाराज जी ने बोला है ना, मानस में भी है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, गोद का बच्चा, इन्फेंट, वो उसको सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते समय भी कि कहीं इसका ये इंटरप्रिटेशन ना निकल आए कि मैं ये कह रही हूँ कि महाराज जी ने और किसी को प्रेम ही नहीं किया। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि महाराज जी की कई बातों में आज तक भी मुझे अड़चन होती है कि नहीं महाराज जी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और मैं ये नहीं कहती हूँ आप गलत कह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे समझाइए। और जब भी आप कोई हाई बात समझना चाहते हैं ना, तो आपको एक बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है उस बात को समझने के लिए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं मुझे बात अच्छी नहीं लगी या समझ में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ईगो, आपके संस्कार बोल रहे होते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसके लिए फिर आपके संस्कार जब टूटते हैं तो आपकी बड़ी कुटाई होती है उसके द्वारा ही, तो मुझे फिर वो समझ में आते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि महाराज जी जो है इतने सरल और सीधे स्वभाव के हैं कि सबने उनका बहुत फ़ायदा उठाया, और महाराज जी को थोड़ा होशियार होना चाहिए था। ऐसे ऐसे दिमाग में आता है क्यों महाराज जी ने, जिन्होंने उनके साथ गलत भी किया, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा महाराज जी ने रखी, ऐसा मुझे लगता था, अभी नहीं लगता है। लेकिन जो है
और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम तो महाराज जी का ही ले रहे हैं, लेकिन अपने काम कर रहे हैं, अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं। महाराज जी का काम भी कहीं ना कहीं रोक दिया है या ऐसे है। मुझे सब कहने का हक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं, मैं आपको एंड में आपको समझ में आएगा मैं सब क्यों बता रही हूँ। तो मुझे बहुत करीबी लोगों ने अलग अलग करीबी का सेंस ये नहीं कि मेरे परिवार से थे, मतलब भावनात्मक रूप से करीबी, और जो महाराज जी के भी बहुत क्लोज रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी को पता सबका सब था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, ये मुझे बात साल भर के अंदर पता चली है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महाराज जी ने मेरी भी कितनी बड़ी बड़ी बातों को माफ़ किया है, और उन लोगों की भी सारी बातों को जानते हुए भी माफ़ किया, तो क्या हम महाराज जी को, क्या मैं महाराज जी को ऐसे देखना चाहती हूँ कि जो परफेक्ट हो उनको महाराज जी प्यार करें? तो जवाब आता है कि नहीं, एक महाराज जी ही तो है जो सबको प्यार करते हैं, भले ही जो भी चीज़ें हों उनके अंदर, सबको प्यार करते हैं। और जो मैं लेख लिखती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ महाराज जी से रिलेटेड, तो उसमें जैसे अभी मैंने एक बनाया था कि महाराज जी कह रहे हैं सेतु बनने चाहिए। हम सबके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी दूरियां हो गई हैं कि सेतु बनने बहुत ज़रूरी है। और गुस्से, लड़ाई और इन सब के बाद महाराज जी ने मुझे लड़ाई में भी झोंका हुआ है, बहुत भयंकर लड़ाइयों में, और मैं नहीं चाहती थी, लेकिन महाराज जी ने मुझे उन सब में भी डाला हुआ है कि तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि कहाँ वो मुझे उन सब में वो करे हुए हैं, कहाँ मुझे वो ये सब समझा रहे हैं। एक सेकेंड। और बीच में लड़ाई की शक्ति के लिए उन्होंने ही मुझे दूसरी जीवन के दूसरे पक्षों को भी देखने के लिए फोर्स किया, कि जैसे कि हम ये कहते हैं कि सब में ईश्वर का रूप देखना चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने वो लाइन पे भी ढकेला कि कब नहीं देखना है, क्योंकि अगर कोई है जो अत्याचार कर रहा है और आप उसमें ईश्वर का रूप देखेंगे, जो कि सत्य तो है, लेकिन फिर आप वो नहीं कर पाएंगे ना जो अर्जुन ने किया। तो वो रूप भी दिखाया महाराज जी ने। तो वो उस लाइन पर जाने के बाद कि मुझे हर एक में दोष दृष्टि होने लग गई और बहुत बढ़ गई, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का जो एक मधुर कोमलता थी वो ख़त्म हो रही है। और महाराज जी ने मुझे समय रहते जगा दिया, और फिर मैंने जो है, अब उस लड़ाई में तो मैं हूँ अभी भी, उसको अभी साइड रख दूँ अगर, क्योंकि वो लड़ाई कभी कभी आपको किसी पिंजड़े से अगर निकलना होता है तो आपको लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक ऑप्शन तो है कि आप उसी पिंजड़े में मर जाएं, लेकिन आपको लड़ना होता है, तभी आप बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उस लड़ाई को अगर किनारे कर दूं, तो उस लड़ाई को लड़ने के चक्कर में जो मेरे अंदर चेंजेस आए, तो वो औरों में भी बहुत दोष दृष्टि देखने लग गया। मैं बहुत बहुत कटु होती चली जा रही थी,
और मैं शांत नहीं रहती थी सब कुछ करने के बाद भी। कथा, जप, ध्यान सब करने के बाद भी तो गुस्सा अंदर से आता था। और हालांकि उसका फ़ायदा भी हुआ मुझे, क्योंकि मुझे कई चीज़ें ऐसी दिख गई कि जिन लोगों को मैं बहुत हाई पेडेस्टल पर रखती थी महाराज जी से रिलेट करके, तो उनकी भी मुझे चीज़ें पता लग गई। और उसमें कोई हर्जा नहीं है, पता लगने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो सामने वाले में कमी है वही मेरे अंदर भी कमी है, जो मेरे अंदर कमी है वही सामने वाले में भी कमी है। फ़र्क बस इतना होता है कि आप अपनी कमी को देख पा रहे हैं कि नहीं, उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप बदलना चाहते हैं या नहीं। तो फिर ऐसा 3-4 साल चला। फिर अचानक मुझे समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई है, और मैंने एकदम से उस राह का त्याग कर दिया। मैं लड़ाई में तो अभी भी हूँ, और राह का त्याग भी मैं खुद से क्या ही करती। तो महाराज जी ने मुझे ऐसे अनुभव कराए। अब वही बात है कि सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। तो मैंने समझा कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। ये सेतु वाली बात, और जो महाराज जी सबके प्रति ऐसे थे सब कुछ जानते हुए भी, उसको मैं साहित्यिक रूप से समझा तो नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी मैं। बट अब मेरे अंदर भी ये आ गया है कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जो गलत कर रहे हैं वो ठीक है, जो लोग गलत कर रहे हैं वो ठीक है, वो तो गलत ही है। बट मैं कौन होती हूँ, और मैं कौन होती हूँ का ये भी सेंस नहीं है कि मैं अगर मुझसे कोई जुड़ा हुआ है तो मैं प्रयास तो जीवन भर करूँगी, हाँ, लेकिन अब वैसा कटु वाला प्रयास नहीं, प्रेम वाला प्रयास। और ये भी सच है कि बहुत कम लोग बदलते हैं, बहुत कम लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, बहुत कम लोग अपने को सुधारने के लिए राज़ी होते हैं, राज़ी होते हैं। तो लेकिन हमें स्टिल उनको प्रेम करना है, ये चीज़ मुझे समझ में आई। लेकिन अंदर से शायद, चूँकि जैसा मैंने कहा मैं महाराज जी नहीं हूँ, तो मुझे अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। पहले मुझे लगता था कि कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना है, सब धाएं 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 कर देना है। तो प्रोटेक्ट तो महाराज जी मुझे कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटेक्शन वो वाला होता है कि आप अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर लेंगे अगर आप एकदम लड़ाई में भी कवच पहन के ही निकलना पड़ता है, तभी आप लड़ सकते हैं, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप बिना कवच के चले जाएंगे तो रण क्षेत्र में उतरते ही किसी का भाला या आज के ज़माने में किसी की गोली आपके सीने में होगी और आपका काम तमाम। तो वैसी वाली सुरक्षा करनी है बस मुझे। लेकिन अब जब मैं महाराज जी के लेख पढ़ रही हूँ, इतना बड़ा मेरे अंदर चेंज आया, तो मुझे लग रहा है ओहो, ये सब कितने प्यारे भक्त हैं महाराज जी के, और महाराज जी ने सबको अपना पूर्ण प्रेम दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको। फिर भी वो बात तो है ही है कि आप उस प्रेम के अलावा भी अगर बहुत कुछ चाहते हैं, तो जैसे कि एक बर्तन होगा और उसमें मान लीजिए कि हम कहें कि उसमें चावल भर दो केवल, तो चावल से भर जाएगा पूरा बर्तन। और मैं अगर बोलूँ कि उसमें दाल भी थोड़ी सी डाल दो, मटर भी डाल दो, चावल भी डाल दो, गाजर भी डाल दो, और धनिया भी डाल दो, पुदीना भी डाल दो, तो आ तो जाएंगी सब चीज़ें। लेकिन
चावल का रेशियो बहुत कम हो जाएगा और हर चीज़ का ही क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, सारी चीज़ें बहुत कम कम रेशियो में आ पाएंगी। तो वही बात है कि आपको जितनी अलग से बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे भी, बट मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर महाराज जी मिल गए तो बाकी चीज़ों की चिंता महाराज जी करेंगे ना। जैसे पहले मैं वो सुनती थी कि अर्जुन ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली कि जयद्रथ को सनसेट से पूर्व मैं मार दूंगा, नहीं तो मैं भी चिता में जल जाऊंगा, तो और फिर जो है वो सोने चला गया। और कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि भाई, वो परेशान घूम रहे थे कृष्ण जी कि कैसे क्या होगा कल। तो कृष्ण जी ने पूछा अर्जुन से, तो उसने कहा कि जब आप थे तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो चैन से सो गया। तो मुझे लगता था कि हाँ, कृष्ण जी तो भगवान है ही हैं और वो तो कर ही देंगे ऐसा ऐसा। पर अब जब मैं वहीं पर अपने आप को पाती हूँ तो मुझे समझ में आया है कि कितना कठिन होता है। ये उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ये बहुत शरणागति है अर्जुन की कृष्ण जी के तरफ। ये कोई मजाकबाजी नहीं है और ये शरणागति होना बहुत कठिन है। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जो है मैं कोई विरागी तो हूँ नहीं, सन्यासी तो हूँ नहीं। लेकिन मुझे ये पता चल गया है, दो बातें मुझे पता चली हैं कि एक तो महाराज जी अगर मेरे पास हैं तो वो सब चीज़ों का इंतज़ाम कर ही देंगे, और अगर सब चीज़ों का इंतज़ाम ना भी हुआ तो भी महाराज जी तो मेरे पास है ना। तो बस यही बात है। और अब मेरे अंदर का वो क्रोध और फॉल्ट फाइंडिंग दूसरों में कम हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं महाराज जी को, ऐसा लगता है सबके संस्मरण सुन के कि अरे अभी तो मुझे लगता है महाराज जी हैं कौन, और वही मानस हैं, वही राम जी हैं, वही तुलसीदास हैं, वही सब कुछ है। और एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज जी को मुझे शुरू से जानना है। जो मैं जानती हूँ उसके लिए तो मैं श्योर हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि महाराज जी तो जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण जी अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन तो बिल्कुल घबरा गया। तो मुझे ये सारे संस्मरण और वो सुन के लग रहा है कि अरे महाराज जी तो अपना विराट रूप प्रकट कर रहे हैं। कौन है महाराज जी? क्या महाराज जी वही है बस जो मैं उन्हें जानती हूँ? मेरा उनका रिश्ता और धागा तो वैसा ही जुड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराज जी सागर हैं और मैं उनको जानने के लिए उनमें गहरी उतरती चली जा रही हूँ, और मैं उनको तभी पूरा जान पाऊँगी जब मैं नीचे डूब जाऊँगी। तो महाराज जी को वही नहीं है जो हम लोग महाराज जी को समझ रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो श्लोक पढ़ूं, मुझे तो श्लोक भी इस समय याद नहीं आ रहे हैं, जिसमें यही कि गुरु ही सब कुछ होते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज जी अब ये नए दरवाजे खोल रहे हैं मेरे लिए कि मैं इससे आगे भी हूँ जो तुम मुझे समझती हो, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम देखो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ईगो को गलाओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम को समझो। और प्रेम महाराज जी से यदि बढ़ेगा और गहरा होगा तो संसार में भी वो झलकना चाहिए। और मैं अब बहुत दूर हूँ। ये तो अभी इतने साल हो गए और अभी ये शुरुआत हुई है। मैं अभी बहुत दूर हूँ, लेकिन
कहना मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैंने महाराज जी की बातों का खंडन किया, और अभी भी बहुत सी बातें, खंडन नहीं कहूँगी मैं पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, वो बेटर एक्सप्रेशन रहेगा। तो महाराज जी मुझे सब समझा रहे हैं, और ये सब समझाना इजी वे में आप समझ नहीं सकते, सब बहुत कठिन है। और जैसे जैसे मैं समझती जाऊंगी तो मैं साफ होती चली जाऊंगी। साफ इन द सेंस का मतलब है क्लीन भी, और वैनिशिंग, गायब होना, वो साफ भी होती चली जाऊंगी। कितना हमारा सौभाग्य है कि हमें महाराज जी मिल गए, और महाराज जी ने हमें अपना लिया। कैसे संभव है ये? ऐसा लगता है जैसे कोई सपना है, अनबिलीवेबल थिंग है, बट ऐसा है। महाराज जी हम सबको बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर ब्रह्म ही महाराज जी के रूप में, वरना ऐसे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई भी प्यार नहीं कर सकता ऐसे। शिव जी के लिए कहते हैं ना, पुनी मन बाहर की। मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें, और भी मतलब ये बड़ी बातें तो है, ये मैं बहुत कुछ और कहना चाहती थी, और मैं वो सब कुछ कह ही नहीं पाई, और इतना समय बीत गया। मैं तो अभी रात तक बोल सकती हूँ, लेकिन जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया। अभी मेरी नज़र गई मिनट्स के ऊपर, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लेकिन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और आप कहेंगे तो मैं प्रयास करूँगी, कभी ऐसी मानसिक स्थिति मेरी बनी कि तभी मैं ये वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक मर्यादा है कि मैं महाराज जी की सारी बातें शेयर नहीं कर सकती हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं अपनी सारी बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन महाराज जी की नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो उनकी पर्सनल बातें हैं। और आपके लिए जो भी ज़रूरी होगा और आपको पूरी श्रद्धा होगी तो महाराज जी आपके लिए वो कर देंगे, वो आपके लिए होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कृपया मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने जाने आज क्या क्या बोला है जो कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, और प्लीज़िंग नहीं है सुनने में, बट मैंने वो बोला है जो मैं गंदी मैली हूँ, और मैंने अपने मन की बात बोली है। देखिए, उसको सुनने के दो तरीके होते हैं कि एक तो हम बुरा भी मान सकते हैं, और एक हम इस तरफ भी वो हो सकते हैं प्रेरित कि अगर मुझे महाराज जी को पाने में कुछ कमी रह गई है, मैं कुछ और ही तरफ मुड़ा चला जा रहा हूँ, तो अभी भी वक्त है मैं वापस आ जाऊँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत डर लगता है कि मेरा जन्म भी व्यर्थ ना चला जाए, और जो भी महाराज जी से जुड़े हुए लोग हैं ना, मुझे ये बहुत चिंता होती है कि उन सबको इसी जन्म में वो मिल जाए जो महाराज जी के रूप में गुरु मिलने के बाद मिलना ही चाहिए। लेकिन मुझे बहुत होशियार लोगों ने बताया कि ये स्ट्रेस मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती हूँ, और महाराज जी ही करता धरता है, उन्हीं की लीला है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ ना कि
पहले मैं किस गटर में पड़ी हुई थी और महाराज जी ने मुझे वहाँ से निकाला और आज मेरा जीवन क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को ये मिल जाए और इससे बढ़कर मिल जाए। मैं पहले मेरे अंदर था कि जैसा मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा मुझे महाराज जी प्यार करते हैं, ये वो, पर अच्छा लगता है ये कहने में, सुनने में, पर मैं सच में चाहती हूँ कि सबको ऐसा लगे। और लगे ही नहीं, कहने को तो सभी कहेंगे, आप किसी से पूछेंगे तो सभी कहेंगे, क्योंकि महाराज जी ने सबको पूर्ण प्रेम दिया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चाहने से क्या होता है। और ये भी तो ईगो ही होती ना कि मैं चाहती हूँ। मैं कौन होती हूँ चाहने वाली? आपको भी तो चाहना है, अपने ऊपर आत्म कृपा करनी है आपको। गुरु की कृपा तो है ही। आई नो ये वीडियो वैसा नहीं है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा या जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन जैसा है वैसा है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, देखते हैं अगली बार क्या होता है। तब तक के लिए जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। सद्गुरुदेव भगवान हर समय हमारे पास है। वो हर समय हमारी बात सुन रहे हैं, वो हर समय हमारी तरफ देख रहे हैं। इसका अनुग्रह भी मानिए और अलर्ट भी हो जाइए। कृतज्ञ भी होइए और कृतज्ञ भी मत हो जाइएगा। बचा लीजिए इस जीवन को। जब ये कह भी रही हूँ तो लग रहा है कि ये क्या कह रही हूँ मैं, लेकिन अंदर से यही निकल के आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ आप सबसे। अगर आपको मेरी कोई भी बात हर्ट कर रही हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मेरी कोई भी बात अगर आपको हर्ट करके भी कुछ फ़ायदा हो जाता है तो मैं मानूँगी मेरा हर्ट करना भी जो है ठीक रहा। और इस वीडियो के बाद पता नहीं महाराज जी मेरी कुटाई तो नहीं करेंगे, लेकिन चलिए बाय बाय, जय सिया राम।